नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक व सहायक संपरीक्षक के पद पर भर्ती निकला हुआ है, ठीक ना। जिसके विज्ञापन के बारे में हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। इसमें आयु संबंधी जानकारी, शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी, परीक्षा तिथि, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, सारी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के पर आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद आपको दी गई सारी जानकारी समझ में आती है और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आपको जानकारी समझ में आ जाती है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपको अच्छा लगता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ आपका विज्ञापन जारी हुआ है जो कि आपका 26 अक्टूबर 2021 को विज्ञापन जारी हुआ है, ठीक ना। इसमें बात करें तो यहाँ देखिए, ज्येष्ठ संपरीक्षक व सहायक संपरीक्षक के पद पर भर्ती है तो विज्ञापन है। जिसमें हम बात करें तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा इस साइट पे vyapam.cgstate.gov.in। लेकिन इस साइट पर जो आवेदन आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जानकारी मिलेगा वो आपको मिलेगा 5 नवंबर 2021 से आपको ये जानकारी मिलेगा उस साइट पर, ठीक ना। अभी उस साइट में उपलब्ध नहीं है जानकारी। इसमें बात करें तो यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो आपका है 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन इसका स्टार्ट होगा। अब पद का नाम इसमें है ज्येष्ठ संपरीक्षक व सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021, ठीक। उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी रहेगी 22 नवंबर 2021 तक आप आवेदन भर सकते हैं। 17 दिनों का समय आपको आवेदन भरने का दिया जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए टाइम रहेगा आपका 23 से 25 नवंबर 2021 तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होगा 2 दिसंबर को और परीक्षा तिथि 12 दिसंबर 2021 को संभावित है, ठीक ना। संभावित परीक्षा तिथि है, मतलब 12 दिसंबर को परीक्षा तिथि आपकी आयोजित की जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कई वीडियो बना के बता चुका है कि पटवारी भर्ती से पहले यह भर्ती निकलेगा। मैंने पहले आप सभी को बताया था, ज्येष्ठ संपरीक्षक व सहायक संपरीक्षक की जानकारी पहले दिया गया था। वो भर्ती पहले निकलेगा और जब भी भर्ती निकलेगा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए, आपका 22 नवंबर है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है और 12 दिसंबर से आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। टाइम कितना बचा आपके पास? कुछ टाइम नहीं बचा, 22 से 23 दिन का टाइम आपको मिलेगा केवल तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए, क्योंकि इसी टाइप से पटवारी भर्ती भी आएगा तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसमें बात करें तो परीक्षा तिथि ये हम देख लीजिए। परीक्षा का समय जो आपका रहेगा 10 से 1:15 रहेगा, ठीक ना। और इसका जो परीक्षा केंद्र रहेगा प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में रहेगा। जैसे जो 5 संभाग है, अंबिकापुर, ठीक ना, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग व रायपुर, इन 5 संभाग में आपका जो है रहेगा परीक्षा केंद्र, ठीक ना। इसमें हम पदों का विवरण देख लेते हैं। तो देखिए, सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या में वेतनमान विवरण आपका, ठीक ना। तो बात करें ज्येष्ठ संपरीक्षक का जो वेतन रहेगा वो 35,400 रहेगा लेवल 8 पे, ठीक ना। इसमें जो कि तृतीय श्रेणी का पद होगा। कुल रिक्त पद इसमें है 11। कितने हैं? 11। अब 11 रिक्त पदों में से आपका जो है अनारक्षित जनरल के कुल 5 पद हैं, जिनमें से 3 मुक्त के लिए हैं और 2 आपका महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ समझिएगा, ठीक ना। 2 जो है महिला के लिए आरक्षित है और 3 आपका रिक्त पद है। अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, जिसमें से दोनों मुक्त के लिए है। मुक्त कहने का मतलब है महिला या पुरुष कोई भी जा सकते हैं। जो महिला कैटेगरी में जो पद हैं, इस पद में केवल महिलाओं का अभ्यर्थी जो है चयन किया जाएगा, बाकी पुरुष अभ्यर्थी इसमें नहीं जा सकते, ठीक। और मुक्त में दोनों जा सकते हैं। तो इनमें हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें ज्येष्ठ संपरीक्षक की, तो इसमें आपका कला, विज्ञान या वाणिज्य के क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी में स्नातक या उपभोक्ता विषय में द्वितीय श्रेणी अधिस्नातक या विधि स्नातक, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आपके पास स्नातक होना चाहिए। और स्नातक के आपका द्वितीय श्रेणी का होना चाहिए, मतलब सेकेंड होना चाहिए, सेकंड डिवीजन का, ठीक। इसमें बात करें अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं, आप देख सकते हैं। मुक्त और महिला के लिए कितना है? अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है जो कि मुक्त के लिए है। आगे बात करें तो ये देखिए, सहायक संपरीक्षक, ठीक ना। सहायक संपरीक्षक के टोटल बात करें तो 54 पद निकले हुए हैं। कितने पद निकले हुए हैं? टोटल 54 पद, जिनमें से अनुसूचित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए अनारक्षित पद के 23 पद हैं, जिनमें से 12 मुक्त के लिए है, 7 महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसमें से और श्रवण बाधित के लिए 1 पद है, अस्थि बाधित के लिए 1 पद है, ठीक ना। भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पद है। सहायक संपरीक्षक में भी योग्यता आपका स्नातक रखा गया है। आप कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी सब्जेक्ट के साथ द्वितीय श्रेणी में आपका कम से कम स्नातक पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति में आपका 6 पद निकला हुआ है टोटल, जिसमें 4 पद मुक्त के लिए, 2 पद महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के 17 पद निकले हुए हैं, जिनमें से 11 पद मुक्त के लिए, 5 पद महिला के लिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 पद निकले हुए हैं, जिनमें से 3 पद मुक्त के लिए है, 3 पद महिला के लिए और अस्थि बाधित के लिए 1 पद है, ठीक ना। टोटल इस प्रकार से आपके 54 पदों पे भर्तियां होंगी। अब यहाँ आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए आयु सीमा व शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपका बताया गया है कि ज्येष्ठ सम परीक्षक के लिए न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए और परीक्षा अवधि आपकी 3 वर्ष की होगी, ठीक ना। परीक्षा अवधि में आपका प्रथम वर्ष 70% वेतन का दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष आपका 80% दिया जाएगा और तृतीय वर्ष आपका 90% दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षा अवधि होगी। इसमें सहायक सम परीक्षक की बात करें तो आपका 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और 3 साल की इसमें भी परीक्षा अवधि होगी। विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे बात करें नियम और शर्तें, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 से आयु की गणना की जाएगी, है ना। तो आपको अभी 21 साल हुआ है फिर भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। हाँ, 18 वर्ष वाले में आप भर सकते हैं, ठीक ना। तो आयु गणना 1 जनवरी 2021 को आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक, ठीक है। और सहायक सम परीक्षक के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। और आयु में जो छूट दी जाती है, ध्यान से समझिए, आयु में जो छूट दी जाती है वो छूट आपकी यथावत लागू रहेगी। जैसे छूट कितनी दी जाती है, तो देखिए स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक ना। मतलब 5 वर्ष ज़्यादा है इससे, यदि आप स्थानीय निवासी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य से निवास करते हैं, तो आपकी आयु 35 वर्ष तक है, फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ ध्यान से एक बात समझिएगा कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर का अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता। आगे बात करें तो ये सारी जानकारियाँ जो दी हुई है वो आपको PDF में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। जो विस्तृत निर्देश वगैरह दिए हैं, सारी जानकारियाँ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको आप विस्तारपूर्वक PDF में पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ केवल इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए है वो जानकारियाँ आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, मतलब बताई जा रही है, ठीक ना। इसमें लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवारों को है व्यय पर, ठीक ना, मतलब जो आपका खर्चा लगेगा परीक्षा शहर या केंद्र तक जाने में, उसका यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा, साफ साफ बोला गया है, मतलब उसका पैसा आपको खुद लगाना पड़ेगा। अब देखिए परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो ज्येष्ठ संपरीक्षक या सहायक संपरीक्षक भर्ती है, तो जो परीक्षा पाठ्यक्रम है वो आपका सेम है, यहाँ समझिए, ठीक है ना। मतलब दोनों के लिए सिलेबस सेम रहेगा आपका। इनके लिए सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित एवं हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब चयन प्रक्रिया को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए ज्येष्ठ संपरीक्षक व सहायक संपरीक्षक पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर मतलब CGVAPAM के द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, मतलब परीक्षा में जो भी आपके प्राप्तांक होंगे उसी के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार आपका चयन होगा, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, तो इसमें देखिए लिखित परीक्षा जो है आपका 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 200 अंक होंगे, ठीक ना। 200 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रकार के, जिसमें 200 अंक रहेंगे। इनमें सामान्य अध्ययन व गणित के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी के आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी सब्जेक्ट के केवल आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। परीक्षा अवधि आपकी 3 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित एवं हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो वास्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक दिए जाएंगे व गलत उत्तर पर 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। माइनस मार्किंग ऋणात्मक मूल्यांकन रहेगा। 1/4 बोले तो 25%, ठीक ना, आपका माइनस मार्किंग रहेगा। जैसे एक प्रश्न आपका सही होता है, 4 प्रश्न आपका गलत होता है तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ आगे समझिए, तो व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी, ठीक ना। अभ्यर्थी को काउंसलिंग के समय समस्त दस्तावेज मूल रूप से सत्यापित छाया प्रति जो है प्रस्तुत करनी होगी। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के चयन या नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। चयन एवं प्रतीक्षा सूची हेतु आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों को मेरिट अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा, ठीक। अब ये सारी जानकारियां हैं। आगे बात करें तो परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि तथा परीक्षा संचालक संबंधी निर्देश
व्यापम की जो वेबसाइट है इस पर देखा जा सकता है, ठीक ना। 5 नवंबर 2021 से आपका व्यापम के साइट पर ये लग जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि दी गई सारी जानकारियाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए, लिंक दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।